गिद्योन एक डरपोक व्यक्ति, बहुत ही डरने वाला व्यक्ति, जो है ना शत्रुओं से डरकर, अमोनियों से, अमालेकियों से डरकर वो दाखरस के कुंड में गेहूं को जाड़ रहा था। हम लोग देखते हैं गेहूं खलिहान में जाड़ते हैं, पर है ना हम लोग देखते हैं कि दाखरस के कुंड में उनसे छुपकर, शत्रुओं से छुपकर गेहूं जाड़ रहा था। और हम लोग देखते हैं कि उन दिनों में इजरायली लोग इतना डर गए थे कि वो लोग है ना किलों में, गुफाओं में, पहाड़ के गहरे खड्डों में वो लोग रहते थे। वहां पर उनका निवास बना लिया था। इतना डर से वो लोग जी रहे थे। वो लोग का घर है, पर घरों में वो लोग नहीं रह रहे थे। वो लोग है ना पहाड़ों के गहरे खड्डों में, गुफाओं में और चट्टान के दरारों में वो लोग है ना वास कर रहे थे, किलों में वास कर रहे थे, बोलता है डर कर। ऐसा स्थिति क्यों आया बोलो तो इजरायलियों ने परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया, उनका बुराई बढ़ गया, अन्य जातियों के मार्ग में वो लोग चलने लगे। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ में, शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया, ताकि वो लोगों को सुधारे बोलकर, उनको नाश करे बोलकर परमेश्वर की इच्छा नहीं। जैसे कि एक पिता अपना पुत्र को ताड़ना देता है, उससे प्रेम करता है, उसलिए उसी तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देता है, ताकि वो लोग का आत्मिक जीवन सुधर जाए बोलकर। क्योंकि ना वो लोग विशेष है, पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में ये लोग स्पेशल है, विशेष है, मेरे लोग है, मेरा नीच भाग है बोलकर परमेश्वर ने उनको चुना है। इसलिए वो लोगों का जीवन, उनका चाल चलन विशेष होना चाहिए, अलग होना चाहिए। लोगों के साथ में, लोगों के तरह, संसार का सादृश मत बनो बोलते ना, संसारिक लोगों के तरह नहीं रहना चाहिए, ये लोग विशेष होना चाहिए बोलकर परमेश्वर उनको सुधारने के लिए वो परिस्थिति में लेकर आए। गिद्योन एक डरने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर गिद्योन से बात करता है, ओके। तो परमेश्वर हमसे बात करते रहेगा, अपना सोच बदलेगा, अपना जीवन बदलेगा। परमेश्वर गिद्योन से कहता है कि तेरे घर में तेरा पिता का जो कुछ भी मूर्तियां है, वेदियां है, वो सब गिरा दे करके बोलता है। गिरा दिया, हटा दिया, अपना घर को, अपना जीवन को शुद्ध किया, ओके। हमारे जीवन में जो कुछ भी मूर्ति है, मूर्ति पूजा है, वो सब निकाल देने का। मूर्ति पूजा बोलो तो क्या बोलो? हाँ, मूर्ति पूजा यानी हम परमेश्वर से ज्यादा किसी से भी प्यार करेंगे, वो मूर्ति पूजा होता है। चाहे वो इंसान होने दो, वस्तु होने दो, कुछ भी होने दो, कुछ भी आदत होने दो, वो मूर्ति पूजा होता है। परमेश्वर मूर्ति पूजा सहन नहीं करता है। परमेश्वर बोलता है मेरे सिवा तेरे लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए बोलता है। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए बोलता है। मेरा नाम व्यर्थ से उच्चारण नहीं करना चाहिए। विश्राम दिन को प्रतिष्ठित कर कर उसका आचरण करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मूर्तियों को हटा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा गिद्योन पर उतर आया। गिद्योन का डर निकल गया, गिद्योन का सोच बदल गया। डरने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या किया बोलो तो शूरवीर सुरमा बनाया। हालेलुया। हम लोग इस संसार में एक वीर के तरह जीना चाहिए, एक वॉरियर के तरह जीना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हम लोग प्रभु पर विश्वास करने से पहला, कलीसिया में आने से पहला, हम लोग है ना हर छोटे छोटे बातों से डरते थे, समस्याओं से डरते थे, क्या होगा बोलकर फ्यूचर के बारे में सोचकर डरते थे। हमको विजयी जीवन नहीं था। पर है ना प्रभु के पास आने के बाद हमारा सोच है ना, माइंड है ना बदलना चाहिए। हालेलुया। हमारे में ना वो डर निकल जाना चाहिए। डरने वाला हम लोग एक है ना वीर के तरह बनना चाहिए। आमीन। हम लोग है ना कई सेवक लोगों को देखते थे, हमारा आत्मिक पिता को क्या बोलते थे मालूम है? ये शेर है बोलते थे, लायन नहीं है, सिंह है। पर उनका गवाही क्या था? एक समय में डर से जीता था, दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, खून का उल्टी करता था, कहीं पर भी किसी भी बात करने के लिए डरता था। पर उनका जीवन ऐसा बदला कि उनको नाम क्या है मालूम है? शेर है, लायन है, सिंह है करके बोलते थे उनको। एक का जीवन प्रभु में आता है तो उस तरह से बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग कैसा होना चाहिए बोलो? आप सब लोग कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? यहूदा गोत्र का सिंह है। हम लोग भी सिंह बनना चाहिए। डर वो शब्द ही
वो फीलिंग ही हमको ना प्रभु में नहीं दिखता है। प्रभु में डर नहीं था, मेमना था। ओके, वध हुआ, वध होने के लिए आया था। हम लोग प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में सिंहासन पर पहला वचन में लिखा रहेगा कि मेमना, फिर तुरंत दूसरा वर्ड में हम लोग देखते हैं कि सिंह है बोलकर। यानी एक तरफ से हमारा प्रभु मेमना भी है जो है ना लोगों के लिए बलिदान हुआ, दूसरे तरफ से ना शासन करने वाला, राज्य करने वाला, लड़ने वाला सिंह के समान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग है ना इन बातों को देखे थे कि जब पवित्र आत्मा गिद्योन के ऊपर उतर आया, उनमें से डर निकल गया। अभी परमेश्वर है ना कहता है कि गिद्योन, सारे इजराइलियों को ये मिद्यानियों के और अमालेकियों के हाथ में से छुड़ाने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तेरे द्वारा मैं वो लोगों को छुड़ाऊंगा। गिद्योन क्या बोलता है, मैं अल्प गोत्र का हूं, मैं बहुत ही छोटा हूं, मुझको नहीं होता है बोलो, तो परमेश्वर बोलता है तेरा यही सोच की वजह से मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं कर सकता हूं बोलकर जो भी सोचते हैं परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं करता है। जो लोग सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, ताकतवर हूं, मैं योग्य हूं, वो लोगों को परमेश्वर नहीं इस्तेमाल करता। जो लोग संसार के दृष्टि में कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है, दुर्बल लोग है, मूर्ख लोग है, परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए, बलवानों को लज्जित करने के लिए, जो संसार में है बोलकर समझते उनको है भगा तू कुछ भी नहीं है, ऐसा करने के लिए परमेश्वर है ना जो संसार में कुछ भी नहीं है उन्हीं को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं तो गिद्योन से परमेश्वर कहता है, सब लोग है ना 7वां अध्याय निकाल कर रखो, न्यायियों का किताब। गिद्योन से परमेश्वर कहता है कि तेरे साथ में कौन लड़ने जाएगा मैं परख कर तुझे बोलूंगा। परमेश्वर कहता है जितने भी लोग लड़ने के लिए तैयार है वो सब लोगों को बुला, मिद्यानियों से, अमालेकियों से, यानी शत्रुओं से लड़ने के लिए जितने भी लोग तैयार है वो सब लोगों को बुला। तो बहुत सारे लोग आए। कितने लोग आए? 32,000 लोग आए। कितने लोग आए बोलो? 32,000, 32,000 लोग आए थे। हम लोग शत्रु से लड़ेंगे, हम लोग आजाद हो जाएंगे बोलकर। तो परमेश्वर है ना, इतने सारे लोग आएंगे तो ये सब लोग लड़ेंगे, विजय तो मैं दूंगा। पर ये लोग क्या बोलेंगे मालूम है? परमेश्वर ने ही, ये लोग क्या बोलेंगे मालूम है? हम लोग हमारे बुझ बल से, हमारे ताकत से हम लोगों ने शत्रुओं से लड़कर हम लोग जीता, हम लोग आजादी पाए बोलकर ये लोग है ना अपना बड़ाई करेंगे। देखो पढ़ो दूसरा वचन, तीसरा वचन। लॉर्ड, ये लोग अपना बड़ाई मारेंगे, ये लोग बड़ाई करेंगे कि हम हमारे बुझ बल से, हमारे ताकत से हम लोग बच गए, हम लोग शत्रु पर विजय प्राप्त किए बोलकर। एक बात है, अभी वो लोगों का शत्रु कौन थे? अमालेकी लोग, अमोनी लोग। ओके, अभी हम लोग युद्ध में हैं। ओके, पर प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा युद्ध शरीर और लहू से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध प्रधानताओं से, अंधकार का सेनाओं से है, दुष्ट आत्माओं का अधिपतियों से है, परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये संसार के शक्तियों से है, ये संसार के अधिकारियों से तुम्हारा लड़ाई है, परमेश्वर कहता है। तो हम लोग है ना हर दिन लड़ रहे हैं। हमारा शत्रु कौन है? सबसे पहला शत्रु है ना हमारा शरीर ही हमारा शत्रु है। ये शरीर है ना हमारा बात सुनता नहीं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने नहीं देता। ये शत्रु प्रार्थना करना है बोलकर हमारे मन में है, पर है ना ये शरीर क्या करता है? बैठने नहीं देता है प्रार्थना में, सुस्ती आता है। ये शरीर है ना बाकी सब काम करने देगा, पर है ना प्रार्थना करने नहीं देगा, प्रेयर में आने नहीं देगा। ये शरीर अपना सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा हमारा शत्रु कौन है? ये संसार। ये संसार का अभिलाषा हमारा शत्रु है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये हमारा
शत्रु है। और तीसरा शैतान, और शैतान के सारे दुष्ट आत्माएं हमारा शत्रु है। तो हम लोग है ना इनसे लड़कर जीतना चाहिए। पर हम लोग किससे लड़ते बोलो? किससे लड़ते बोलो? हाँ, सास ससुर से लड़ेंगे, पति पत्नी से लड़ेंगे, और बाद में भाई बहन लोगों से लड़ेंगे, और बाद में बोलो किससे लड़ेंगे? बाजू वाले से लड़ेंगे। अभी अभी एलिजा और डॉली है, ठीक है, ये लोग क्या होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? देवरानी और जटानी देवरानी से झगड़ा कर, शैतान लोग है। पर अपन किससे लड़ना चाहिए? शरीर के कामों से, संसारिक अभिलाषाओं से, दुष्ट आत्मा का सेना से, अंधकार का शक्तियों से, इस संसार का अधिपतियों से। संसार का अधिपति बोलो तो ये नेता लोगों के साथ में नहीं, ठीक है, ये संसार को जो है ना फिलहाल अधिकार रखकर चला रहा है, शैतान के सेना से हम लोग लड़ना चाहिए। पर हम लोग ना दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है, ये काम हम लोग नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा शत्रु कौन है बोलो? हमारा शत्रु कौन है बोलो? जटानी देवरानी नहीं सास ससुर नहीं। हमारा शत्रु कौन है? ये अपना शरीर, ये संसार का अभिलाषा, दुष्ट आत्मा का सेना, शैतान, ये हमारा शत्रु है। ओके, ये पाप हमारा शत्रु है, उससे लड़कर हमको जीतना है। एक्चुअली हम लोग दासत्व में, गुलामी में आते कारण क्या है? परमेश्वर क्यों ऐसा सौंपता है? जिससे ना हम लोग है ना पेट भरकर नहीं खाते, अपना कमाया अपन अनुभव नहीं करते। वहां पर लिखा गया है कि जैसे ही इनका फसल उगता था कटनी का समय में, शत्रु आकर इनका पूरा फसल है ना बर्बाद करके जाता था। ये लोग खाकर तृप्त नहीं रहते थे। ऐसा परिस्थिति में, ऐसे दशा में आया क्यों? ये लोगों ने परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया। इसके वजह से हम लोग के जीवन में तकलीफ आया, दरिद्रता आया, कंगालपन आया, बहुत तकलीफ परिस्थिति आया, पैसा पूरा अपना कमाई पूरा वेस्ट हो रहा है, आशीष हम लोग अनुभव नहीं कर रहे, शांति से नहीं है, आनंद से, खुशी से हम लोग नहीं है। कारण क्या है बोलो तो हम लोग है ना दास बन गए। हम लोग है ना अधिकार रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विजय जीवन हम लोग जीना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि गिद्योन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमें गिद्योन के तरह इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर आपको, आपका परिवार को दासत्व से, गरीबी से, बीमारी से, असुरक्षित परिस्थिति से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। मेरे को ना मन में एक टॉपिक आ रहा है कि आप है ना आपका परिवार के लिए दीपक हो बोलकर, उसके बारे में हो सके तो बाद में हम लोग वो संदेश को प्रिपेयर करेंगे। आपका फैमिली के लिए आप दीपक होना चाहिए। आपके द्वारा आपका फैमिली में रोशनी आना चाहिए। ओके, आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होना चाहिए, उच्च स्थिति में आना चाहिए। हालेलुया। उस तरह से ना आपका फैमिली को आशीषित स्थिति में लेकर आने के लिए आप लोग एक वीर होना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग होना चाहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। तो अभी लड़ने के लिए जो जो लोग लड़ते हो सबको बुलाओ। 32,000 लोग आए। परमेश्वर है ना कहता है कि ये सब लोग मुझको जरूरत नहीं है, विजय तो मैं दूंगा, ओके, पर ये लोग क्या बोलेगा? हमारा भुजबल से, हमारा शक्ति से हम लोगों ने हम अपने आप को, हमारा देश को हम लोग बचा लिया, ऐसा बोलेंगे। अपना बड़ाई मारेंगे। यानी बड़ाई मारने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम लोग अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वे बड़ाई करने वाले लोगों को बाजू में रख दे, इस तरह से उनके कान में ना प्रचार कर, जो कोई भी डरते हैं वो सब लोग है ना वापस लौटकर चले जाओ। जो जो लोग थरथराते हैं लड़ने के लिए, जिन जिनको अपना जान प्यारा है, वो सब लोग है ना वापस चले जाओ करके बोला।
उसमें से 22,000 लोग वापस चले गए बोलता है। डरने वाले लोग परमेश्वर को लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं चाहिए। परमेश्वर निडर लोगों को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। साहसी लोगों को चाहता है। ये डरने वाले लोग क्या करेंगे? सबसे पहला, इनको तो डर है, ओके। लड़ते वक्त है ना, जिनमें डर रहेगा ना, वो तो अटैक नहीं करेगा, पहली बात, ओके। और दूसरी बात, डर क्या करेगा मालूम है? उनको रुका देगा, उनका हाथ आगे बढ़ने नहीं देगा और सामने वाले इसके ऊपर हमला करेगा। ये लड़ने से पहले ही है ना, जो दूसरे लोग ब्रेव और साहसी लोग, करेजियस लोग है ना, वो लोगों को भी ये बोलकर है ना, उनका दिमाग खराब करेगा कि नहीं बोलो? हाँ, दिमाग खराब करेगा ना। क्या बोल के मालूम है? ए बगारे बाबा, वो सामने जो लोग है, अनगिनत लोग है, उनके ऊंट इतने ज्यादा है, ऊंट उतना है बोलो तो फिर इंसान लोग, सेना कितना बड़ा रहेगा? हाँ, वो लोग है ना, समुद्र के तट पर छावनी डालकर, बहुत बड़ा, लाखों लोग वो लोग है। अरे हम लोग सिर्फ 32,000 लोग है, कैसा वो लोगों से लड़ सकते हैं? हमको खाने के लिए बराबर नहीं है, इसलिए हमको ताकत नहीं है। वो लोगों को देखो, वो लोग हर दिन मटन खाने वाले लोग हैं, वो लोग वीर लोग हैं, वो लोग शारीरिक रीति से बलवंत लोग हैं। वो लोग से कैसा लड़ेंगे? ये गिद्योन का बात सुन मत रहे बाबा, हम लोग उनका आधीन में होकर तुम जैसा बोलते हो ऐसा करेंगे, ऐसा बोलकर हम लोग जिएंगे, ऐसा बोलेंगे कि नहीं डरने वाले लोग? ओके। ऐसा लोग को परमेश्वर पसंद नहीं करता, नहीं चाहिए, ये लोग करके साइड में कर देता है। आप लोग लोगों का मन को बिगाड़ने वाले हो, या फिर लोगों में आत्मिक उन्नति होने जैसा, लोग प्रभु के करीब आने जैसा, लोग विश्वास में दृढ़ होने जैसा, वैसा बात आपसे निकलता है? आप अपने आप को परखो। वहां पर है ना, परमेश्वर कहता है मैं परखूंगा कौन लड़ेगा बोलकर, 4 वचन में रहेगा, कौन लड़ने के लिए जाएगा मैं परख कर तुझे बोलूंगा। परमेश्वर है ना, परखता है जिनमें डर रहता है, और जो है ना दूसरे का आत्मिक जीवन को बिगाड़ने का काम करता है, जो है ना दूसरे को, ओके, प्रभु से दूर करने का काम करता है, वो लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है। वो लोगों के द्वारा उनका परिवार छुटकारा नहीं पाएगा। हम लोग है ना, एग्जाम्पल के लिए गिनती का किताब 13वां अध्याय में हम लोग देखते, 12वां अध्याय में मूसा है ना, 12 लोगों को, इजरायलियों के 12 गोत्र है, एक एक गोत्र में से एक एक व्यक्ति को, लीडर को लेकर, वो लोग को चुनकर, वो लोगों को ना कानान देश में भेजता है। तुम जाकर जिस देश के बारे में परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया था, वो देश जैसे कि परमेश्वर ने बोला है वैसे ही है कि नहीं बोलकर, जाकर वो देश में पूरा घूमकर वो देश का भेद लेकर आओ, भेजता है। तो देश है ना पूरी तरह से घूमते हैं, और वो लोग आकर बोलते हैं कि सच में परमेश्वर ने जैसे कि बोला था वैसे ही वो देश है ना, दूध और मधु की धाराएं बहने वाला वो देश है। वो देश में अच्छे फल है, वो देश में पहाड़ है, झरना है, तराई, सब कुछ है, बहुत अच्छा देश है करके बोला। पर वो देश में का लोग बड़े बड़े देह के लोग हैं, अनाक वंशी लोग हैं, जो लोग है ना मनुष्यों का मांस को खाते, इंसान को खाते। वो लोग को कोई दूसरा देश का लोग, दूसरा जाति के लोग मिल गए समझो, ठीक है। अपना ये आर्य कॉलोनी में अपन एंटर होते हैं ना, वहां पर मद्रासी लोग हैं, ठीक है, टपोरी लोग। कोई भी नया व्यक्ति अगर मिला, थोड़ा सा अच्छा दिखा, इसके पास पैसा रहेगा बोलकर उनको फीलिंग हुआ तो पकड़कर मारकर पैसा छीनते बोलता है। पर वही अपना अपना एरिया में, वो कौन सा जैतवन विहार ना, अपना एरिया क्या बोलते, अपने एरिया में सब महाराष्ट्रियन लोग हैं। वो महाराष्ट्रियन लोगों को कोई वो लोग छूता नहीं, पकड़ता नहीं, पूछता नहीं बोल, क्योंकि ना ये लोग है ना इधर के लोग हैं बोलकर, ओके। उसी तरह से वो लोग भी है ना, उनका देश को छोड़कर कोई बाहर के देश को लोगों को देखेंगे ना, अब्बा हमको मिल गया बाबा आज का फूड बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग किधर भी जाते रहते, बाजू में वड़ा पाव का बाकड़ा है समझो, बज्जी का वड़ा पाव का। परसों जा रहा था, इधर परेल जा रहा था, बाप रे, वो जो महक आता है ना,
वो ऑटोमेटिक हमको खींच के लेके जाता है। भूख भी लग रहा था पर मैं खाया नहीं बाबा, मेरे को ट्रांसलेशन करने का है, फिर पेट में प्रॉब्लम होएगा तो गया नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ वो लोग है ना, इंसान को देखेगा तो हाँ वो लोगों में ना अपने को मिला बाबा, अभी हम लोग खाएंगे। कुछ लोगों को बीफ पसंद है खाने के लिए, है कि नहीं? वो लोग है ना उस दिन है ना स्पेशल उनके लिए, और वो बीफ बनाएंगे, गरम गरम चावल, फैन बंद करके खाएंगे। बराबर है? मेरे को समझ में नहीं आता है, फैन बंद कर कर खाएंगे, पसीना आता रहता है, पसीना भी उसमें गिरता है, कैसा खाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, इतना पागलपन। अभी हम लोग देखेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग को आहार है ना मनुष्य इंसान लोग है। हम लोग वो देश में जाकर वो देश को अपने अधीन में नहीं कर सकते, वो लोग हमको खा लेंगे। हम लोग, हमारे दृष्टि में उनके सामने हम लोग को लगा कि हम लोग टिड्डिया है बोलकर, ओके, ऐसा बोला तो वो बुरा समाचार के वजह से सारा इजरायली लोग है ना छाती पीट पीट कर रोने लगे। और यहोशू और कालेब वो लोग बोलते कि यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो परमेश्वर हमको जरूर वो देश हमको दे देगा करके बोलता। तुम लोग डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ में है, ऐसा बोलता है। ये लोगों ने क्या किया, मूसा को और उनको और यहोशू कालेब ये सब लोगों को मारने के लिए पत्थर उठाए। परमेश्वर कहता है कि जितने भी लोग ऐसा डरे, बुरा समाचार बोले, लोगों का आत्मिक जीवन को, लोगों का विश्वास को ये लोगों ने बिगाड़े, उसका कारण ये लोग बने ना, ये लोग कोई भी कानान देश में प्रवेश नहीं करेगा। जो लोग साहसी लोग हैं, जो लोग है ना लोगों का विश्वास को दृढ़ करते, एनकरेज करते, परमेश्वर हमको देगा, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो जरूर वो देश हमारे अधीन में हम लोग कर लेंगे, ऐसा जो लोग है ना प्रोत्साहित किए, लोगों का विश्वास को मजबूत करने का काम किए, वही लोग कानान देश में चले गए। परमेश्वर ने उनको पहुंचाया, पर ये लोग है ना कोई भी नहीं गए। आप लोगों में से 2-3 लोगों का बात है ना सही नहीं है, हमेशा लोगों को डिस्करेज करने का बात करते, लोगों का आत्मिक जीवन को ना बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसा काम है ना हम लोग नहीं करना चाहिए। लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए हम लोग बात करना चाहिए और अपना कलीसिया को उन्नति के लिए बात करना चाहिए, पर है ना कलीसिया घटने जैसा या फिर लोग दूर होने जैसा, लोगों को किसी के बारे में बैड इंप्रेशन आने जैसा या फिर मेरे बारे में बैड इंप्रेशन वैसा सोच उनको आने जैसा हम लोग बात नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है ये लोग नहीं चाहिए बाबा, इनको भेज दे। कितना लोग चले गए बोलो, डरने वाले लोग कितने लोग चले गए? 22,000 लोग चले गए। वो लोग कौन थे? एक तो डरने वाले लोग थे, दूसरे का माइंड को बिगाड़ने वाले लोग थे, और तीसरा वो लोग है ना अपना बड़ाई करने वाले लोग थे। परमेश्वर का बड़ाई करने वाले लोग नहीं थे, अपना बड़ाई करने वाले लोग थे। हम लोग अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए। आमेन। हाँ फिर से पढ़ो आंटी, अभी 4 वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग वापस चले गए? 22,000 लोग। बचे कितने? 10,000 लोग। इतने सारे लोग भी मुझे नहीं चाहिए शत्रुओं को तेरे हाथ में करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। इतने सारे लोग मुझको नहीं चाहिए। मैं इनको परखूंगा, मैं किसको इस्तेमाल करूं, तेरे संग में कौन आएगा युद्ध करने के लिए, मैं परखूंगा। इनको ना तू एक श्रोते के पास लेकर चल और उनको बोल कि कुत्ते के तरह चप्पड़ चप्पड़ कर, यानी चाट चाट कर पानी पी। कुत्ते लोग पानी पीते हैं ना, पशु लोग जैसे कि पीते, वैसा जो लोग पिएंगे उन्हीं को तेरे साथ में लेकर चल बोलकर। तो 10,000 लोगों को सोते के पास लेके गए। तो सब लोग है ना अपना मुंह को पानी के पास ऐसा रखकर कुत्ते के तरह पी रहे थे। उसमें से 300 लोगों ने क्या किया बोलो तो अपने हाथों से ऐसा पानी लिया, ओके, वो लोग भी घुटने टेके, पर है ना वो लोग अपने हाथ में से पानी लिया और ऐसा पी रहे थे, ओके, कुत्ते के तरह चपड़ चपड़, यानी चाटते चाटते चपड़ चपड़ कर कर पी रहे थे, ओके।
परमेश्वर कहता है कि ये 300 लोग जो है ना अपने हाथों से पानी ले, वो लोग घुटने में थे, ओके, समझ रहे आपको, वो लोग है ना ऐसा घुटने में रहकर पानी हाथ में लेकर ऐसा पी रहे थे। और जितने भी लोग है ना पूरा अपना सिर को पानी के पास रखकर पी रहे थे, उनको सब लोग को वापस भेज दे। पर जो लोग है ना अपना हाथ में पानी लेकर पी रहे थे, उनको तेरे साथ में लेकर चल। वो लोग कितने थे? 300 लोग थे। क्यों परमेश्वर ने यही लोगों को चुना, हम देखेंगे। तो उसके पहले भी मैं बोला, ये बाकी सब लोग है ना अपना सिर को पूरी तरह से उस स्रोतों के पास है ना पानी में ऐसा रखकर वो लोग पी रहे थे। वो लोग का ध्यान कहीं पर भी नहीं था, सिर्फ है ना पानी के ऊपर था। पर ये लोग है ना जो अपने हाथ से पानी ऐसा लेकर ऐसा पी रहे थे, एक तरफ से एक बाजू से पानी भी पी रहे थे, और दूसरा उनका नजर था कहां से मिद्यानी लोग आएंगे, कहां से हमाली की लोग आएंगे। उसके पहला वो लोग उसके पहला वो लोग का जीवन कैसा था? डर से वो लोग किलों में, पहाड़ के गहरे खड्डे में, गुफाओं में छिपे थे, छिपकर जी रहे थे। अभी 10,000 लोग इकट्ठा होकर पानी पीने के लिए आए, ओके, इतना सारा लोग इकट्ठा होकर आए बोलकर अगर शत्रु लोग आएंगे तो क्या होगा, हमला कर सकते बोलकर है ना। ये बाकी के लोग सब लोग कितना, 9,700 लोग, वो लोग है ना ऐसा कुछ ध्यान नहीं शत्रुओं के ऊपर ऐसा पी रहे थे। पर ये लोग है ना आ सकते बाबा ऐसा बोलकर है ना शत्रुओं पर नजर रखकर, अलर्ट रहकर यानी सतर्क रहकर वो लोग है ना पानी पी रहे थे। ये लोग मुझको चाहिए, ये लोगों के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे विजय दूंगा। हालेलुया। हम लोग है ना परमेश्वर के बातों को सुनना है, आज्ञाकारी बनना है, और सतर्क भी रहना है, अलर्ट रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में पढ़ो। नहीं सचेत हो, यानी सतर्क रहो, सॉबर माइंड, स्थिर बुद्धि से रहो, और वहां पर लिखा गया जागते रहो, ओके, नींद में मत रहो, सुस्ती में मत रहो, खाना है पीना है उसी पर ध्यान मत दो, पर है ना जागते रहो और सचेत रहो, सतर्क रहो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको समझ में आया? आपका शत्रु, आपका विरोधी शैतान, वो गरजने वाले सिंह के समान इधर उधर घूम रहा है। इसलिए तुम लोग है ना सतर्क रहो। पानी पी रहे हो, बात बराबर है, ठीक है, आप लोग खा रहे हो, जी रहे हो, काम कर रहे हो, कमा रहे हो, बात ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो, वचन के अनुसार चल रहे हो, बात ठीक है, पर है ना सतर्क रहो। कैसा पानी पीना है देखना है। गरजने वाला सिंह इधर उधर घूम रहा है, किसको फाड़ खाए बोलकर, सतर्क रहो। हालेलुया। अलर्ट रहो, जागते रहो करके बोलता है, ताकि सिंह के हाथ से, उसके पंजे से हम लोग है ना बच जाए बोलकर। 20वां अध्याय में प्रेरितों का काम में, आप बाद में पढ़ो 30वां वचन से, पौलुस कहता है कि मैं 3 साल तुम्हारे बीच में रहकर दिन और रात आंसू बहाकर मैंने तुमको चेतावनियों को दिया है, वचन को सिखाया, अच्छा शिक्षा दिया है। मेरे जाने के बाद, कहां से? एफेसी प्रांत से, एफेसी कलीसिया से ट्रांसफर होके यरूशलेम को जा रहा था। 3 साल मैंने तुमको अच्छा शिक्षा दिया है, अभी मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में भेड़ों के वेश में भेड़िया आएंगे, यानी शीप के वेश में वोल्व्स आएंगे, जो है ना भेड़ों को ना फाड़ खाते हैं, जो है ना टेढ़े मेढ़े बातों को कर कर है ना चेलों को घसीट कर लेकर जाने वाले लोग आएंगे। इसलिए मैंने जो जो बात तुमको बताया है, सिखाया है, शिक्षा दिया है, उसको भूलो मत, याद रखो। तुम लोग जागते रहो, अलर्ट रहो, सतर्क रहो, कौन तुम्हारे बीच में आ रहा है बोलकर। हर किसी का बात मत सुनो,
वो क्या करते हैं? चेलों का दिमाग को खराब करने का काम करते हैं, उनको विश्वास से दूर लेकर जाने का काम करते हैं। जैसे कि शैतान ने हवा को बोला था ना, क्या बोलकर? ये फल को खाओ, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे आंखें खुलेंगे, तुम लोग देवी देवता बन जाओगे। ऐसा झूठ बोला था, भरमाया था। उसी तरह से झूठ बोलने वाले लोग आएंगे, भरमाने वाले लोग आएंगे, झूठा शिक्षा देने वाले लोग आएंगे, झूठा प्रचार करने वाले लोग आएंगे। मैं ना एक बार ये पूना में ना कोई तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आया था, मेरे को वीडियो आया था। वो व्यक्ति है ना, डायरेक्ट फोन बात कर रहा है, मैं भी स्वर्ग को फोन लगा रहा हूँ बोलकर हाथ में फोन पकड़ा है। हाँ, हेलो, यस आई एम स्पीकिंग, या क्या ये मंटर, हाँ, विच एंजल आर यू, व्हाट्स योर नेम, या आई एम स्पीकिंग, या गिव माय फोन टू लॉर्ड जेहोवा, ऐसे बोल रहा है वो। फोन में बात कर रहा है परमेश्वर से। ओके, उतने में वो है ना एक को बुलाया, यस यस, नाउ आई एम सीइंग दिस, यस समथिंग कमिंग इन माय माइंड, यस यस, इधर कोई भी है क्या जिसका नाम, यस 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 यस, कुछ भी कुछ तो नाम बोला, सुजाता सुनीता कुछ तो बोला, ठीक है, हाँ यस मैं हूँ करके बोला, वो आके वो हिलने लगी। ओके, देखो अद्भुत कामों के विरुद्ध में मैं है ही नहीं, मैंने, हम लोग कोई भी नहीं। परमेश्वर कल आज और युगान युग एक समान है, अद्भुत काम को कल किया था, आज करेगा, वो हमेशा करते ही रहेगा। हालेलुया। पर है ना भरमाने वाले लोग कुछ लोग हैं, ऐसा सब है ना वो कर रहे थे। परमेश्वर मुझको बोल रहा है कि आपका साथ में आपका पति भी है, वो बाजू में बैठा है बोलकर पहले ही देखा। ओके, पूना में हुआ, मेरे को वीडियो आया था, और वो बोला यस, परमेश्वर है ना आपको कार देना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, क्या आपको चाहिए, डू यू वांट, यस पास्टर, यस पास्टर, कुछ लोग पापा बोलते हैं, ऐसा बोलते, यस यस करके बोल, देन टच माय फीट करके बोल, टच माय शूज करके बोल। मैं आंखों से देखा, ये क्या है अभी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, पर है ना ये सब इसमें नहीं जाने का। ओके, वचन पर है ना अपना जीवन को बनाओ, आप है ना हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना आप लोग है ना अद्भुत कामों को अनुभव करोगे ही करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ बंधनों में है, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको कुछ भी जरूरत है, आपका जरूरत पूरा होगा, आप बीमार हो, आपको चंगाई मिलेगा, कोई आपका निंदा कर रहा है, परमेश्वर उसके बदले में आपको दुगना आदर और दुगना सम्मान परमेश्वर आपको देगा। ये सब अद्भुत काम है ना, आप लोग अनुभव करोगे, देखोगे। अद्भुतों के पीछे मत भागो, वचन पर अपना जीवन को स्टैंडर्ड करो। हर दिन, हर हफ्ता परमेश्वर का काम आपका जीवन में होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। हालेलुया। ये भरमाने वाले बातों को सुनकर है ना विश्वास में भटको मत। एक मीटिंग में ना हम लोग गए थे, वापस आने के बाद है ना मेरे को एक ब्रदर बोलता है, पास्टर इनका वचन सुनने वाला लोग है ना, बाइबल पढ़ने वाले लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करना छोड़ देंगे। ऐसा बोला मेरे को एक ब्रदर। वो पास्टर जी का कॉन्सेप्ट क्या था बोला तो, परमेश्वर प्रेमी है, वो हमारा पिता है, वो हमको देगा। वो पास्टर ने ऐसा नहीं बोला कि वचन मत पढ़ो, प्रार्थना मत करो, वो परमेश्वर पिता का मन उन्होंने बोला। अभी इसको ऐसा समझ में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत कामों के खिलाफ हम लोग कोई भी नहीं है, पर है ना जो भरमाने का काम करते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ है अपन। ओके, आप लोग है ना वचन में आपका जीवन को स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ। आपका जीवन में ना हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना प्रभु अद्भुत काम करते ही रहेगा। आप लोग है ना विजयी जीवन जरूर जियोगे ही जियोगे। हालेलुया। जो लोग है ना वचन में अपना जीवन को नहीं बनाया, वो लोग कैसे लोग हैं? मूर्ख लोग हैं। जो है ना बालू पर अपना घर को बनाया है, आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया, वो घर है ना नीचे गिर गया।
पर जो मेरे इन बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर उसके अनुसार करेंगे, वो बुद्धिमान है, जो अपना घर को चट्टान पर बनाया हुआ बुद्धिमान का सादृश्य है। आंधी तूफान बाढ़ आया, मेघ बरसा, ये घर गिरा नहीं। हालेलुया। अपना जीवन किसके ऊपर हम लोग बना रहे? वहां पर है ना डरने वाले लोग है ना, डर को ना बिजनेस बना देते। आप समझ रहे हो? डर का बिजनेस चल रहा है, नंबर 1 बिजनेस है बोलता है पूरा दुनिया में, डर का बिजनेस। जो विषय में डरते उसी के बारे में ऐसा वैसा ऐसा वैसा करके बोल के माया करके को बने। ठीक है, वहां पर है ना बड़ाई मारने वाले लोग है बोलता है। ठीक है, बड़ाई मारने वाले लोग, ये सब लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए। सेवकाई के लिए होने दो, कलीसिया के लिए होने दो, एक घर का उद्धार होने के लिए होने दो, ऐसा लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को कौन चाहिए मालूम है? जो है ना वचन भी सुने और सतर्क रहे। ऐसा देख रहे शत्रु कहां से अटैक कर रहा है, कहां पर हमारा दिमाग खराब होगा, कौन हमारा दिमाग को, आत्मिक जीवन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये बात है ना ध्यान देते। कुछ लोग है ना, कुछ विश्वासियों को बात को सुनकर, कुछ लोगों को देखकर है ना संडे प्रेयर को नहीं आते। अरे वो 40 साल से चर्च में जाने वाला लोग है, बाय बर्थ वो लोग क्रिश्चियन लोग है, वो लोग ही चर्च में नहीं जाते। हम लोग भी कभी कभार छुट्टी करेगा तो अच्छा होगा बोलकर ऐसा सोच आता है। सतर्क रहो बोलते। वो चर्च को जाने वाला भी वो गाली देता है, वो चर्च को जाने वाला भी उसमें भी बुरा आदत है। ऐसा है ना, क्या करता है शत्रु? हमला करते रहता है। क्या लिखा गया है? सतर्क रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब बातों से अपना आत्मिक जीवन को बिगाड़ के नहीं लेना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको चुना और परमेश्वर ने क्या किया बोलो तो गिद्योन से कहता है, कितना हो गया टाइम? ठीक है, युद्ध के बारे में फिर से अगला हफ्ता ध्यान करेंगे। ओके, क्योंकि अभी उसके लिए टाइम लगेगा। अगला हफ्ता शॉर्ट में ही वो युद्ध के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। अभी यहाँ पर और एक पॉइंट क्या है बोलो तो 13वां वचन पढ़ो आंटी। परमेश्वर है ना गिद्योन से कहता है, मैंने ना मिद्यानियों को, सारे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। यदि तुझको अभी भी डर लग रहा है, थोड़ा डर है, तो एक काम कर, शत्रुओं के छावनी में जा, वो लोग क्या बात कर रहे तू सुन, तब है ना तुझ में साहस आएगा, विश्वास बढ़ेगा, वो डर नाम का चीज ही नहीं रहेगा करके बोलता है। तो क्या हो गया बोलो तो गिद्योन ने ना अपना सेवक को साथ में रात के समय में शत्रुओं के छावनी में लेकर जाता है। ठीक है, उनके कैंप में लेकर जाता है। तो वहां पर है ना दो सैनिक लोग, शत्रु सैनिक लोग, दो लोग है ना आपस में बात कर रहे। क्या बोलकर? अरे मैंने ना एक स्वप्न को देखा कि ऊपर से एक रोटी लुढ़कता हुआ आ रहा है। वो रोटी अपना छावनी को, अपना कैंप को, यानी अपना सारा डेरा को टक्कर मारा और अपना सारा डेरा है ना नीचे गिर गया और पूरी तरह से क्या हो गया, ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा और पूरी तरह से सब लोग वो रोटी जो है पूरा कैंप के ऊपर आ गिरा और सब लोग मर गए। ऐसा है ना, एक है ना से एक सैनिक दूसरा सैनिक को सपने को बोल रहा है। वो सैनिक क्या बोल रहा है मालूम है? ये ना कोई दूसरा नहीं है, ये योआश का पुत्र गिद्योन है ना, उसी का तलवार है। वो तलवार अपने ऊपर चलेगा और हम सब लोग मारे जाएंगे। परमेश्वर, उनका परमेश्वर यहोवा ने हमको उसके हाथ में खर दिया है करके बोला। ये बात है ना गिद्योन ने सुना। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आया? कहेंगे सब लोग हालेलुया। ये बात है ना गिद्योन ने सुना। परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? यदि तू अभी भी डर रहा है तो एक काम कर, शत्रु के छावनी में जा, वो लोग क्या बात कर रहे तू सुन करके बोलते, तब तुझ में से वो डर निकल जाएगा। कभी कभार है ना परमेश्वर हमको ना विश्वास में टिके रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमको उनका काम में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर
क्या करता है मालूम है? ताकि हम लोग वो काम करें, क्या करता है मालूम है? दूसरों के द्वारा परमेश्वर हमको बताता है। कई कबार है ना, दूसरे लोग है ना जो मेरे बारे में बात करते हैं ना, उससे ना मैं एनकरेज होता हूं। परमेश्वर है ना क्या करेगा मालूम है? दूसरे से आपके बारे में बुलवाएगा। क्या बोलकर? अरे आपको क्या है, आप कर सकते हो, या परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर अद्भुत कामों को किया, अरे तू मामूली नहीं है, तू बहुत टैलेंटेड है, वो तू कर सकता है, ऐसा बोलेंगे। ओके, हाँ, ये सब काम है ना, सबको नहीं आता है। परमेश्वर ने तुझको ना वो बुद्धि दिया है, इसलिए तू कर सकता है। ऐसे बातों को ना दूसरे लोग बोलेंगे हमको ना, अरे बाबा मुझसे कुछ भी नहीं होता है, मैं कमजोर हूं बोलकर अपने को वो सोच रहता है। ओके, पर है ना परमेश्वर दूसरों से ये बातों को करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे क्या होता है बोलो तो, हमारा हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर का काम हम लोग करते हैं। परमेश्वर का काम परमेश्वर कैसे भी हमसे करवाने के लिए, क्यों हमको चुना है, परमेश्वर का प्लान है हमारे। और परमेश्वर है ना धीरज भी धरता है, और अपने को परमेश्वर कुछ है ना चिन्ह भी दिखाता है। हालेलुया। ओके, ये हो गया, और वो सैनिक लोगों में ना डर आ गया। यहां पर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर से लड़ने के लिए कौन आते हैं बोलो तो 32,000 लोग आए। उसमें से सारा वेस्ट लोगों को परमेश्वर ने निकाल के बाजू में रख दिया, डरपोक लोगों को, अपना बड़ाई मारने डिंग मारने वाले लोगों को बाजू में रख दिया, दूसरों का आत्मिक जीवन को बिगाड़ने वाले लोगों को बाजू में रख दिया। और 10,000 बचे तो उसमें से 9,700 लोगों को बाजू में कर दिया, क्योंकि इनका ध्यान पूरा खाना पीना उसी पर ध्यान है। पर है ना शत्रु आएगा, अटैक करेगा, ये ध्यान ही नहीं है। 300 लोग बिना डर के लोग हैं, जो किसी का आत्मिक जीवन को बिगाड़ने वाले लोग नहीं है, अपना बड़ाई करने वाले लोग नहीं है। वो लोग, उनका ध्यान पूरा खाना पीना इस संसारिक चीजों पे ही नहीं है, पर है ना वो लोग अलर्ट है, सतर्क है शत्रु का से। वो लोगों को परमेश्वर ने चुना। वो लोग है ना, हम लोग लड़ेंगे बाबा, मरेंगे तो भी चलेगा, हम लोग लड़ेंगे बोलकर वो लोग समर्पण किया। जैसा वो लोग समर्पण किया, परमेश्वर ने ना काम करना शुरू किया। ये लोगों में हिम्मत बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रहा है। शत्रु क्या बात कर रहा है? वो निश्चय गिद्योन का तलवार है जो हम पर चलेगा, हमको उनका परमेश्वर यहोवा ने उनके हाथ में कर दिया है। हालेलुया। वो लोगों में डर शुरू हो गया। हम लोग परमेश्वर के लिए निर्णय लेंगे ना, परमेश्वर का काम करना है बोलकर अपना एक कदम को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर है ना काम करना शुरू करता है अपने परिस्थितियों में। अपना जो माहौल है, अपना जो शत्रु है, शत्रु का कैंप में परमेश्वर है ना काम करना शुरू करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए खड़े रहो। आपका घर में अशांति है ना, वो अशांति जैसा परिस्थिति है ना, कमजोर होना शुरू हो जाता है। आप परमेश्वर के लिए खड़े रहो। आपका फाइनेंशियल लॉस जो हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ है ना, वहां पर परमेश्वर का काम शुरू हो जाएगा। आप लड़ने से पहले ही परमेश्वर का काम वहां पर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, आपका सेहत होने दो, कुछ भी परिस्थिति होने दो, आप सिर्फ है ना डिसीजन लो, निर्णय लो, परमेश्वर के लिए आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, परमेश्वर है ना काम करना शुरू करेगा। आमीन।